हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। किताब मुकद्दस से कुछ भाग लेकर मैं आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आपका भाई संजय। अजीज़ो, खुदा के कलाम में लिखा है कि एक स्थिति ऐसी आ गई इजराइलियों की कि उनके सामने फिलिस्तीनियों का सबसे बेहतरीन लड़ाका आ खड़ा हुआ। अब उसको हराने वाला कोई नहीं था और बाइबल ऐसा कहती है कि दाऊद वहां पहुंचता है और दाऊद उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होता है। अगर हम पहला शमूएल 17 के 40 में अगर जाएं तो वहां लिखा है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्तीनी के निकट गया। अजीजों, आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये वचन कई बार आपने शायद पढ़ा हो और उसकी बहादुरी की दाद दी हो। ये सच है कि खुदा उसके साथ था। अगर बगैर खुदा के वो वहां नहीं लड़ सकता था, जीत नहीं सकता था। अब सवाल ये उठता है कि जब उसको तलवार टोप सब कुछ दिया गया, उसके बावजूद भी उसने उन सब चीजों को छोड़ दिया। और बाइबल ऐसा कहती है, दाऊद 45 वर्ष में कहता है, 45 वर्ष में कहता है, दाऊद ने फिलिस्तीनी से कहा, तू तो तलवार, भाला और सांगा लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर, और उसी को तूने ललकारा है आज। और बाइबल ऐसा कहती है, उसने अपने गोफन से एक पत्थर ऐसा चलाया जो सीधा उसके माथे में धंसा और वो वहीं ढेर हो गया, वो मर गया। ये बात जब हम पढ़ते हैं तो हमें हौसला मिलता है। खुदा आज भी हमारे साथ है। वो गोलियत नाम की समस्या हमारे सामने होती है, कई बार बीमारी से, वो गोलियत नाम की होती है समस्याएं, किसी प्रकार की बुराई, बुरी आदत, तमाम बातें जो मुश्किलें हमारे सामने होती है, वो गोलियत की तरह खड़ी होती है। मगर लड़ने का हौसला खुदा हमें देता है, वो हमारे संग रहता है। और अगर हम गोलियत से लड़ने से पीछे हट जाए तो उसके बाद जो सिंहासन हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है वहां तक कभी नहीं पहुंचते। क्योंकि दाऊद अगर उस दिन लड़ने से मना कर देता तो वो जिंदगी भर गड़िया ही बना रहता। उसने उस दिन ये फैसला किया कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा और खुदा ने उसको जीत दी। मगर इस सारी बात में एक जो सबसे खास बात है कि उसने 5 ही पत्थर क्यों लिए जबकि उसको एक ही पत्थर चलाना था। अब सवाल ये उठता है कि अगर उसको एक ही पत्थर चलाना था तो उसने फिर 5 पत्थर क्यों उठाए, और वो भी बहते हुए पानी में से। वो आसपास भी पत्थर ढूंढ सकता था मगर उसने वो पत्थर बहते हुए पानी में से उठाए। अजीजों, खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा है वो बेवजह नहीं लिखा है। हर चीज का मतलब है, हर बात का एक रहस्य है, और वो रहस्य परमेश्वर ही मुझे और आपको बता सकता है। ये 5 पत्थर का क्या रहस्य है? आज अगर ये 5 पत्थर हमारे जीवन में हो तो यकीनन हम भी गोलियत को मार सकते हैं। हम भी अपनी उस बीमारी, अपनी समस्या, अपनी बुराई से निकल के जा सकते हैं, जीत सकते हैं। मगर उसके लिए जरूरी है कि वो 5 पत्थर हमारे पास हो। और बाइबल ऐसा कहती है कि 5वां पत्थर चलाने के लिए वो 4 पत्थर आपके पास होने चाहिए। वो 4 पत्थर ही आपको वो 5वें पत्थर तक ले जाते हैं। हालेलुया। आइए हम इस रहस्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब और 22, उत्पत्ति की किताब उसके 22 और 2 और 6 में अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, वहां लिखा है, इब्राहिम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पे काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसाक को संग लिए होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। 3 दिन इब्राहिम ने आंख उठाकर उस स्थान को देखा। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, 5वीं वर्ष में, 22 के 5वीं में, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। इसके आगे लिखा है, तब इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसाक पर लादी, आग और छुरी को अपने हाथ में ले लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। अजीजों, ये 5 पत्थर
जो वहाँ दाऊद ने इस्तेमाल किए, जिसमें से एक ही इस्तेमाल हुआ, बाकी उसके पास रहे। ये 5 पत्थर का रहस्य यही है। देखिए, उसके हाथ में जो तलवार थी वो परमेश्वर का वचन है। बगैर वचन के हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, जहां लहू है वहां तेल है, यानी कि अभिषेक। जहां लहू है वहां तेल है, जहां तेल है अभिषेक है, और जहां वचन है वहां पवित्र आत्मा है। और जो आग मशाल थी वो परमेश्वर का आत्मा था। 2 पत्थर और इसके साथ तीसरा, बाइबल कहती है सलीब भी वहीं था, उस पर लकड़ी लादी हुई थी कंधे पे। इज़ाक के कंधे पे वो लकड़ी लादी गई थी, वो सलीब का सिंबॉलिक था। और जो इज़ाक था वो खुद यीशु मसीह का सिंबॉलिक था आने वाले समय में, क्योंकि ऊपर जाकर उसने हमारे बेटों को बख्श दिया और अपने बेटे के लिए एक सिंबल दिया कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ये 4 चीजें यहां थी। हाथ में तलवार थी, मशाल थी, और खुद वहां पर वो सलीब था और यीशु था। इन 4 सिंबॉलिक चीज के साथ जो पांचवी बात थी, वो बात यह है कि जब 5वीं वर्ष को हम दोबारा पढ़ेंगे और वहां देखेंगे, उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत कर फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहां एक सवाल उठता है, जब उसको मालूम है कि मैं अपने बेटे को बलिदान देने के लिए जा रहा हूं, तो फिर वापस अपने बेटे के साथ वो कैसे आ सकता है? लेकिन अजीजों, इब्राहिम का विश्वास था कि उसका खुदा उसके बेटे को नहीं ले सकता उससे, और इसी भरोसे पे उसने ये बात कही थी कि हम कुशल से लौट आएंगे, यहां आ जाएंगे। आज हमारे पास अगर वचन है, वचन सुनने और सुनाने से विश्वास आता है। विश्वास है क्रूस के काम पर, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इस पूरी बात को, हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, रिपेंट करते हैं, तो ये हमारे लिए तीसरा पत्थर है। और तब यीशु मसीह पे हम अपना जब भरोसा लाते हैं तो ये चौथा हो जाता है। और 5वां आखिरी वो मशाल है, पवित्र आत्मा। ये अगर 4 बातें हमारे साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह, रिपेंटेंस, पश्चाताप, क्योंकि पतरस से लोगों ने पूछा था हम क्या करें, तो उसने कहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा लो, अपने गुनाहों से पश्चाताप करो। अगर आज हम पश्चाताप करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर भरोसा रखें और क्रूस के काम को, जिसे हम ब्लड ऑफ जीसस कहते हैं, अपने जीवन पे अप्लाई करें, विश्वास करें कि प्रभु ने हमारे लिए ऐसा किया है, तो वो जो 5वां पत्थर है वो हमें चलाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद चलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु को ऑनर करता है। हालेलुया। तो आज हम सबसे पहले अपने जीवन में रिपेंट करें, पश्चाताप करें। दूसरा काम, हम परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ें और उस पर भरोसा रखें, इंसानी बातों पे नहीं, इंसानी शिक्षाओं पे नहीं। बाइबल ऐसा कहती है कि जो चोर था, प्रभु यीशु मसीह के पास लटका हुआ था, वो स्वर्ग गया, वो स्वर्ग लोक गया, क्योंकि वो कोई कन्वेंशन में नहीं गया था, उसने कोई टीचिंग नहीं सुनी थी, उसने यीशु मसीह पे भरोसा किया था। जो इंसान पे भरोसा करते हैं उसका कोई मतलब नहीं, यीशु मसीह पे भरोसा रखना है। कई बार हमारे जीवनों में ऐसा आता है कि जब किसी से ये वार्तालाप होता है कि भाई आपने बाइबल सुबह पढ़ी, तो वो कहते हैं हमने डेली मन्ना पढ़ लिया है। डेली मन्ना पढ़ सकते हैं, लेकिन अजीजों, वो चलते फिरते या कभी हम किसी सफ़र में जा रहे हैं, हमारे पास, हम जर्नल नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन खुदा का कलाम बहते हुए पानी का सोता है, उसको छोड़कर हम कोई चीज़ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो सोता, वो ब्लेसिंग हमारे लिए वहाँ से निकलेगी। तो ये ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, इंसानों की शिक्षा पे ना चलें, हम प्रभु की शिक्षा पे चलें। फॉलो ओनली जीसस, डोंट कॉपी अदर्स। हालेलुया। ये 5 पत्थर अगर आज मेरे और आपकी जिंदगी में आ गए, तो यकीनन खुदा हमारे जीवन पे अपने रहम को, आप सबको जय मसीह की शालोम।